जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे अलंकार। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी छंद या दोहा दिया गया है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा। तो हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ और एक आसान लैंग्वेज में हम इसको जो है बताएंगे। तो ये आज के बाद से आपका अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न वादा करते हैं गलत नहीं होगा। किसी भी कंपटीशन परीक्षा में यदि ये पूछा गया है या तो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो ये आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ से अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की किसे कहते हैं तो ये याद रखेंगे, ये कही वर्ण की बार बार आवृत्ति। अगर कोई भी अक्षर या वर्ण बार बार अगर आ रहा है, बार बार उसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वो आ रहा है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। तो यहाँ से कोई भी वर्ण, ये एक ही वर्ण बार बार आएगा तो वो जो होगा उसमें जो होगा अनुप्रास अलंकार होगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें देख रहे हैं ता शब्द, जो कि यहाँ पे ता शब्द आया है, यहाँ भी ता शब्द आया है, यहाँ भी ता और यहाँ भी ता और यहाँ भी ता। तो देखिए ता शब्द जो है यहाँ से बार बार आ रहा है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझने का प्रयास करें तो रघुपति राघव राजा राम पतित तपावन सीताराम। तो देखिए यहाँ पर रा शब्द की आवृत्ति ज़्यादा बार हुई है, तो यहाँ पर रा शब्द की उत्पत्ति ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए रा, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो इसमें ये जो है कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर देखिए चा शब्द बार बार आ रहा है। चंदू में भी चा है, चाचा में भी चा है, फिर चंदू, फिर चाची में भी चा, फिर चांदी में चा है, फिर चम्मच में चा है और चटनी में भी चा है और चटाई में भी चा है। तो यहाँ पे चा शब्द बार बार आ रहा है तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि कोई भी अगर वर्ण या अक्षर बार बार आ रहा है तो किसी भी वाक्य में, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। हम आगे बात करेंगे अब हम तो यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होगा? ये यमक अलंकार में एक ही शब्द का जोड़ा आएगा, एक शब्द का जोड़ा आएगा, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे, उसके जो अर्थ होंगे अलग अलग होंगे। जैसे बात करेंगे जो है यहाँ पर जो है पहले एग्जाम्पल का, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है, घटा शब्द दो बार आया है। तो घटा का मतलब एक बार, ये घटा का अर्थ हो गया बादल। एक घटा का जो अर्थ हो गया यहाँ पर हो गया बादल। एक घटा का अर्थ हो गया बादल और एक घटा का मतलब हो गया कमी, मतलब घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, तो मतलब यहाँ घमंड घटने से संबंधित है। तो एक में घटा का मतलब हो गया कमी और एक घटा का मतलब हो गया बादल। तो यहाँ पर क्या है? ये यमक अलंकार है कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा का मतलब हो गया, यहाँ से कमी से संबंधित है कि घटा मतलब कमी होना, घमंड घट जाना। तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है और लेकिन दोनों का अर्थ क्या अलग अलग है। तो ये क्या है? यमक अलंकार है। यहाँ बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। कनक कनक ते शौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वाह खायो बौराय जग या पायो बौराय। तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें जो है कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। कनक माने क्या होता है? सोना होता है और कनक का अर्थ है धतूरा होता है। तो यहाँ से बात करेंगे तो कनक माने सोना भी किसी के पास ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो पागल हो जाएगा या बौरा जाएगा, और धतूरा भी अगर कोई खा लेगा तब भी जो है यहाँ से क्या होगा? वो पागलपन
की अवस्था आ जाएगी। तो यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ हैं। कनक शब्द के क्या हैं? दो अर्थ हैं। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। तो यहाँ से यमक अलंकार इसमें भी होगा। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर यहाँ पे बेर देखिए 2 बार आया है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर। तो यहाँ बेर का मतलब, इस बेर का मतलब हो गया कि बेर का मतलब हो गया कि ये टाइम कि 3 मतलब यहाँ से समय से संबंधित। तो ये जो बेर है आपका टाइम से संबंधित है कि 3 टाइम वो खा रही हैं। और कितना बेर, ये पहले शब्द का अर्थ है वो बैर से संबंधित है। पहले बेर का अर्थ है तो बैर जो होता है फल एक प्रकार का है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ बात करेंगे कि जो 3 बेर ये वाला जो आपका ये जो बेर है वो आपका टाइम को बता रहा है और ये बेर आपका फल को बता रहा है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ भी क्या है? यमक अलंकार है। तो इस तरीके से हम यमक अलंकार का उदाहरण के माध्यम से हम इसको पहचानेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे अब 3rd पे चलेंगे, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की क्या पहचान है? बस आपको इतना ही ध्यान देना, एक शब्द आएगा, एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे। एक ही शब्द बार बार आएगा और उसमें यमक अलंकार में जोड़ा बन के आएगा। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द आएगा बार बार लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी। तो यहाँ पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी, तो यहाँ पानी का मतलब हो गया, इस पानी का एक पानी का अर्थ है पहले पानी का इज्जत। पहले पानी का जो अर्थ है वो क्या है? इज्जत है। बिन पानी सब सून, दूसरे पानी का जो अर्थ है वो है जल है। और तीसरे पानी का अर्थ पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो तीसरे पानी का जो अर्थ है वो चमक से संबंधित है। पानी का अर्थ है क्या? चमक। तो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए, तो पहले पानी इज्जत या मर्यादा जिसे कह सकते हैं। बिन पानी सब सून, पानी का अर्थ है जल। पानी गए न उबरे, पानी का अर्थ है चमक। मोती मानुष चून, तो यहाँ पर देखिए पानी सब 3 बार आया, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, मोहब्बत बरसा देना तू शामन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू शामन आया है। तो मोहब्बत बरसा देना तू शामन आया है। तो यहाँ पर देखिए सावन, एक यहाँ पे सावन जो अर्थ है, सावन के 2 अर्थ निकल के आ रहे हैं। एक ही शब्द का बार बार आना, उसके अर्थ अलग होंगे। तो यहाँ सावन का जो अर्थ है, एक सावन मौसम से संबंधित है। मतलब सावन का जो यहाँ पे 2 अर्थ निकल के आ रहे हैं, सावन मतलब मौसम, और एक सावन का मतलब हो गया कि यहाँ हरियाली से संबंधित है कि मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है। तो यहाँ पर एक सावन का मतलब हो गया हरियाली। तो यहाँ से सावन के 2 अर्थ हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। आगे हम बात करेंगे रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में सिर्फ आपको ध्यान देना है कि यहाँ भी योजक चिन्ह, यही आपका योजक चिन्ह है। जहाँ भी योजक चिन्ह आ जाए उसमें क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जहाँ भी, इसका जो ट्रिक है, जहाँ भी योजक चिन्ह आ जाए उसमें क्या होता है? जो है रूपक अलंकार होगा। देखिए पहले एग्जाम्पल में, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या योजक चिन्ह आ गया है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है बात करें तो कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए तारा घट और अंबर पनघट में क्या है? यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आया है, इसलिए इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अब इसी तरीके से हरि कृपा मन सागर के बीच में भी क्या है? योजक चिन्ह है। तो इस तरीके से रूपक अलंकार के एग्जाम्पल है। मन सागर में भी रूपक अलंकार होता है, हरि कृपा अगर है तो ये भी क्या है? रूपक अलंकार होता है। आगे हम चलेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या ध्यान देना आपको? तो उपमा अलंकार में सा, सी, से, शम, सरिस, इतना शब्द आपको ध्यान देना है। इसका जो ट्रिक है कि सा, सी, से, सम,
सरिस आना चाहिए। अगर उसमें आया है तो समझ लीजिए क्या इस शब्द आए तो उसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होता है। जैसे हम पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे, हरिपद कोमल कमल से, तो देखिए से आ गया है, तो से आया है इसलिए क्या होगा, इसमें उपमा अलंकार होगा। दूसरे एग्जाम्पल में, नीला गगन सा शांत हृदय था सो रहा हमारा, तो देखिए यहाँ पे सा आया है, इसमें क्या है, सा आया है, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तीसरे एग्जाम्पल में, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, तो मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, तो इसमें भी देखिए सरिस आया है, तो इसमें भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अगले एग्जाम्पल में, लाल किरण सी चोच खोल, लाल किरण सी चोच खोल, तो देखिए इसमें सी आया है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें उपमा अलंकार होगा। अगले एग्जाम्पल में, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो देखिए इसमें सम आया है, तो हमने क्या बताया कि सा सी से सम सरिस अगर शब्द आ जाए तो उपमा अलंकार होता है। आगे बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, इसमें आपको याद रखना है कि मनु मानो जनु जानो या मानव जानव शब्द अगर आ जाए तो समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे पहले एग्जाम्पल में, मुख मानो चंद्रमा है, तो देखिए यहाँ पे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे मानो आ गया है, मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण क्या है, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ मानो जो है, देखिए मानो आ गया है, तो क्या है ये, इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले जो है एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखेंगे, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात, तो देखिए इसमें मानव आया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है, आपको याद रखना है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि मनु मानो जनु जानो मानव जानो शब्द आ जाएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब हो गया किसी भी शब्द को बढ़ा चढ़ा के कही गई बात, जो उसमें हकीकत नहीं रहता, लेकिन उस शब्द को इतना बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं कि वहाँ से उस वाक्य की जो है वाक्य का अर्थ जो है बदल जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार किसे बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात अगर आपको इसमें जो है अगर उस वाक्य में मिल रही है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, मतलब वाक्यांश को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं थी और आग लगने के पहले ही सारी लंका जल गई और जितने भी राक्षस थे डर के मारे भाग गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वाक्य को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, तो यह कह रहा कि कोई साकेत नगरी है और वह जो स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, तो स्वर्ग से भाई कोई मिल नहीं सकता, लेकिन गगन जा रही है भाई, गगन में भी नहीं जा सकते, तो ये वाक्यांश को इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तीसरे में, कि धनुष उठाया जो ही उसने, चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंध नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। जब रामचंद्र जी ने रामायण में जो है धनुष उठाया तब की बात हो रही है, तो उस वाक्यांश को इतना बढ़ा दिया गया कि धनुष जैसे श्री रामचंद्र जी ने उठाया कि पृथ्वी सिंधु और आकाश मतलब कांप उठे और जितने भी जीवों थे उनके प्राण जो एकदम विकल हुए निकलने वाले थे। तो यहाँ भी वाक्यांश को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने, चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगले एग्जाम्पल में, यह सबसे सुंदर जगह है, तो कोई भी जगह जो है सबसे सुंदर तो नहीं होता, तो सबसे सुंदर जहाँ पर कह दिया गया तो ये भी वाक्यांश को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, तो ये भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है जो है। अगले पे हम चलेंगे, तो यहाँ पर जो है संदेह अलंकार, अगला जो हमारा है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार क्या होता है कि जहाँ संदेह बना रहे
निश्चय ना हो पाए कि ये क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। अब यहाँ पे जब दुर्योधन ने जो है महाभारत में जो है दुशासन को जो है द्रौपदी का चीर जो है खींचने के लिए कहा, तो वहाँ पर जो है मतलब दुशासन जो साड़ी को खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर जो है दुशासन के दिमाग में यह आया कि यार साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। तो उसके दिमाग में ये नहीं मतलब पता चल रहा था, वो पूरी तरीके से जो है एकदम जो है कंफ्यूज हो गया कि वो सारी नारी है कि नारी सारी है। तो यहाँ पर सारी और नारी के बीच में भेद नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर एक संदेह उसको बना हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। अब आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे। बन देवी समझूं तो वह होती है भोली, तुम ही बताओ हे कौन तुम हो रमणी रहस्य वाली। मतलब यहाँ पर जो है जब रामायण में सुपर्खा जो श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रही है, तो वहाँ पर जो उसके जो है उसको देख करके जो है राम जो है पूरी तरीके से संदेह में पड़ जाते हैं कि जो है उन्होंने कहा कि बन देवी समझूं तुम्हें, बन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली। अगर तुम्हें मैं बन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, और तुम ही बताओ हे कौन तुम हो रमणी रहस्य वाली। तो वहाँ पर जो है श्री रामचंद्र जी पूरी तरीके से संदेह में फंस गए कि अगर तुम्हें बन देवी समझूं तुम तो अब तुम भोली भाली लगती हो, और तुम अकेले वन में विचरण कर रही हो, और तुम रमणी रहस्य वाली, तो तुम्हें मैं क्या। तो वहाँ पे जो है वो श्री रामचंद्र जी का संदेह बना हुआ है कि ये राक्षस हैं कि जो है ये वन देवी हैं, तो उसमें वो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? एक संदेह अलंकार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस इस वीडियो में हमने जो है अलंकार के एग्जाम्पल और अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका हमने इसमें जिक्र किया। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।